नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पाई ब्लॉक एजुकेशन में, जहां पर मिलती है आपको पाई नेटवर्क तथा ब्लॉकचेन से रिलेटेड हर एक नई अपडेट। तो चलिए आज की अपडेट के लिए ले चलते हैं आपको सीधा अपने न्यूज़ रूम में। चलिए आज दो बहुत ही दिलचस्प लोगों की एकेडमिक यात्रा में झांकते हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो पाई नेटवर्क के दो कर्ता धर्ताओं के बारे में है, डॉक्टर निकोलस कोकालिस और डॉक्टर चेंगडियो फैन। और इनकी कहानी किसी भी आम टेक स्टार्टअप जैसी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब जब हम किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के फाउंडर्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कौन आता है? कंप्यूटर जीनियस या फिर कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अनोखा मोड़ है और आज हमारी चर्चा का केंद्र वही मोड़ है। सही कहा। हमें ये समझना है कि कैसे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और एक मानव विज्ञानी, जिनकी पढ़ाई के रास्ते एकदम अलग हैं, वो एक ही मिशन पर साथ आए हैं। और वो मिशन है ब्लॉकचेन जैसी जटिल तकनीक को दुनिया भर के आम लोगों के लिए आसान और फायदेमंद बनाना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं उस इंसान से जो इस प्रोजेक्ट की तकनीकी नींव रख रहे हैं, डॉक्टर निकोलस कोकालिस। स्रोत बताते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के प्रमुख हैं और उनकी प्रोफाइल, वाह, काफी इंप्रेसिव है। इसमें तो कोई शक नहीं, उनकी अकादमिक साख बहुत मजबूत है। स्टैनफोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी, फिर वहीं पर पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर भी रहे। पर सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है। अच्छा, तो क्या है? सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि उन्होंने 2018 में स्टैनफोर्ड की पहली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्लास CS359B को उसे डिजाइन किया और पढ़ाया था। एक मिनट, ये 2018 की बात है? हाँ, 2018। उस वक्त तो ज्यादातर दुनिया ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ बिटकॉइन या इथीरियम समझती थी, और ये डैप्स पर पूरी क्लास पढ़ा रहे थे, वो भी स्टैनफोर्ड में। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो सिर्फ तकनीक को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी दिशा तय करने वालों में से एक थे। वो समझ रहे थे कि ब्लॉकचेन की असली ताकत सिर्फ करेंसी में नहीं, बल्कि ऐसे एप्लीकेशंस बनाने में है जो किसी एक कंपनी के कंट्रोल में ना हो। और उनका काम सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो बात है। स्रोतों में लिखा है कि उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए एक शुरुआती फ्रेमवर्क बनाया था। ये तो हो गई उनकी तकनीकी गहराई। हाँ, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ऐसे ऑनलाइन सोशल एप्लीकेशंस भी बनाए जिनके 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। 2 करोड़, ये तो किसी भी बड़ी टेक कंपनी के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। और यहीं पर उनके नजरिए का सार छिपा है। देखो, उनका काम हमेशा से दो दुनियाओं के संगम पर रहा है। एक तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की गहरी तकनीकी समझ, और दूसरे तरफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, मतलब ये समझना कि इंसान असल में तकनीक से जुड़ते कैसे हैं। एग्जैक्टली। जब आप 2 करोड़ लोगों के लिए कोई सोशल ऐप बनाते हैं ना, तो आप सीखते हैं कि सिर्फ एक अच्छी तकनीक काफी नहीं होती। उसका इस्तेमाल आसान होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए। आप सिर्फ कोड नहीं लिखते, आप इंसानों के लिए अनुभव डिजाइन करते हैं। तो उनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी में तकनीकी, वित्तीय और सामाजिक तीनों तरह की क्षमता है, लेकिन वो अभी अपनी सीमाओं में फंसी हुई है, और पाई नेटवर्क के जरिए वो उन्हीं सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। सही कहा। उनका मिशन है ब्लॉकचेन के अनुभव को इतना आसान बना देना कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। वो एक यूजर सेंट्रिक डिजाइन की बात करते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हर फैसला ये सोचकर लो कि आम यूजर पर उसका क्या असर होगा। तो एक तरफ हमारे पास डॉक्टर कोकालिस है जो ब्लॉकचेन की तकनीकी दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी अंदर आ सके, लेकिन सबसे अच्छी तकनीक भी तो बेकार है अगर लोग उसे अपनाए ही नहीं। और यहीं पर इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे अनोखा पहलू सामने आता है, डॉक्टर चेंगडियो फैन। हाँ, डॉक्टर फैन जो प्रोडक्ट की प्रमुख हैं, उनकी पृष्ठभूमि इस प्रोजेक्ट को असाधारण बनाती है। उन्होंने भी स्टैनफोर्ड से पीएचडी की है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं, बल्कि मानव विज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजिकल साइंसेस। जी। रुकिए, यहीं पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक टेक एक्सपर्ट और एक मानव व्यवहार एक्सपर्ट, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग कहानी नहीं है? मतलब सच में क्रिप्टो की दुनिया में एक मानव विज्ञानी की क्या जरूरत पड़ सकती है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ही इस प्रोजेक्ट की आत्मा है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये क्रिप्टो की दुनिया की सबसे बड़ी कमियों में से एक का सीधा जवाब है। वो क्या है? ज्यादातर प्रोजेक्ट्स बेहतरीन तकनीक बनाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आखिर में उसे एक आम इंसान को इस्तेमाल करना है, जिसके अपने डर हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपना सामाजिक व्यवहार है। डॉक्टर फैन का काम ही यही समझना है।
उनकी रिसर्च का फोकस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन और सोशल कंप्यूटिंग पर रहा है। सोशल कंप्यूटिंग, इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? हम बेहतर सामाजिक ढांचे बना सकते हैं, मतलब हम तकनीक से समाज पर सकारात्मक असर कैसे डाल सकते हैं। जहां कुकालिस तकनीक की पहेलियां सुलझाते हैं, वहीं डॉक्टर फैन ये पक्का करती हैं कि वो तकनीक इंसानों के लिए काम करे। तो वो अपने मानव विज्ञान के ज्ञान को ब्लॉकचेन की दुनिया में ला रही हैं ताकि लोग मिलकर कुछ बना सकें। स्रोतों में लिखा है कि वो लोगों को सहयोग और उपयोगिता निर्माण, मतलब यूटिलिटी बिल्डिंग के लिए आसान मौके देकर सशक्त बनाना चाहती हैं। बिल्कुल, उनका विजन सिर्फ एक ऐप या एक कॉइन बनाने से कहीं कहीं बड़ा है। वो वेब के जरिए भविष्य के मानव सामाजिक आर्थिक जीवन की कल्पना कर रही हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही हैं जहां लोग सिर्फ यूजर ना हो बल्कि भागीदार बने। स्रोत में एक वाक्यांश इस्तेमाल हुआ है, अनलीश एंड कैप्चर देयर ओन एजेंसी। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका क्या मतलब है? जरूर, इसे ऐसे समझिए। आज के सोशल मीडिया पर आप क्या हैं? एक यूजर। आप कंटेंट देखते हैं और आपका डेटा बेचा जाता है। आपका प्लेटफॉर्म पर कोई असली कंट्रोल नहीं है। सही बात है। एजेंसी का मतलब है कि आप सिर्फ यूजर नहीं बल्कि उस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार बने, एक ऐसा पार्टनर जो उसे बनाने में, चलाने में और उससे होने वाले फायदे में भी हिस्सेदार हों। ये लोगों को एक पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव क्रिएटर और मालिक बनाने जैसा है। वाह! तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, तो हमारे पास एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है जो ब्लॉकचेन को तकनीकी रूप से इतना सरल बना रहा है कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके, और एक मानव विज्ञानी है जो ये पक्का कर रही हैं कि उस सरलता का उपयोग एक ऐसी ग्लोबल सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए हो जहां हर कोई भागीदार बन सके। आपने इसे एकदम सही पकड़ा है। ये दो अलग अलग विशेषज्ञता का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? कोकुलस कैसे पर फोकस करते हैं, तकनीकी ढांचा कैसा हो ताकि वो सुरक्षित हो, बड़े पैमाने पर काम करे और हर किसी के फोन पर चल सके। वहीं डॉक्टर फैन क्यों और किसके लिए पर ध्यान केंद्रित करती हैं, इसका मानवीय प्रभाव क्या होगा, ये लोगों को कैसे जोड़ेगा और यह किस तरह का समाज बनाएगा। और ये भी कोई इत्तेफाक नहीं लगता कि दोनों की जड़ें स्टैनफोर्ड में हैं और दोनों का ही फोकस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन पर रहा है। बस उनके देखने का नजरिया अलग अलग है। एक तकनीक की तरफ से आ रहा है और दूसरी मानवी, मतलब ह्यूमैनिटीज की तरफ से। ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। यह दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट की नींव में ही ये सोच है कि आप तकनीक को समाज से अलग करके नहीं देख सकते। एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना सिर्फ एक ऐप बनाने जैसा नहीं है, ये एक छोटी सी अर्थव्यवस्था या एक डिजिटल समाज बनाने जैसा है, और उसके लिए आपको दोनों नजरियों की जरूरत पड़ती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल। आप दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक बना सकते हैं, लेकिन अगर लोग उसे नहीं समझते या उस पर भरोसा नहीं करते तो वो बेकार है। और आप एक महान सामाजिक विचार रख सकते हैं, लेकिन अगर उसे लागू करने के लिए मजबूत तकनीक नहीं है तो वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। तो ये ऐसा कुछ ऐसा है जैसे एक आर्किटेक्ट है जो एक बहुत मजबूत और सुंदर इमारत यानी तकनीक डिजाइन कर सकता है, और दूसरी तरफ एक सिटी प्लानर है जो ये तय करता है कि वो इमारत कहाँ बननी चाहिए, उसके आसपास पार्क और सड़कें कैसी होंगी ताकि वहाँ एक खुशहाल समुदाय यानी इकोसिस्टम बस सके। ये एक बेहतरीन उपमा है, एकदम परफेक्ट। आर्किटेक्ट के बिना इमारत नहीं होगी और सिटी प्लानर के बिना वो एक खाली बेजान ढांचा बनकर रह जाएगी। स्रोत हमें यही बताते हैं कि कोकालिस और फैन मिलकर ये पक्का कर रहे हैं कि वे सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं बल्कि एक जीवंत डिजिटल समाज का निर्माण करें। कुल मिलाकर ये स्रोत हमें दो ऐसे लोगों की तस्वीर दिखाते हैं जिनकी अकादमिक यात्रा और पेशेवर लक्ष्य मिलकर एक बहुत बड़ा विजन बनाते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने का एक गंभीर प्रयास है जिसकी डिजाइनिंग के हर लेवल पर इंसानों, उनके व्यवहार और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखा गया है। ये वाकई एक जबरदस्त विश्लेषण था, और ये बातचीत मुझे एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है। क्या? जब भविष्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बनाने वाले लोग सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि मानव विज्ञानी, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी होंगे, तो वे प्लेटफॉर्म्स आज के सोशल मीडिया से कितने अलग दिख सकते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? जहां आज हम डेटा की चोरी, नफरत और अकेलेपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या एक अलग तरह का डिजिटल समाज बनाना संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।
जुड़े रहिए पाई ब्लॉक एजुकेशन के साथ, जहां सीखना है आसान और मज़ेदार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।